मेरे पास कई लोग आए कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के बारे में दोबारा कुछ कहें, तो मैंने कहा ये तो सियासी मसला है। मेरे परदादा रईसुल अरहार मौलाना इब्राहिम लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी तारीखी बात कही। सन 1929 में जब अंग्रेज़ की तरफ से कादियानियत का जोर बढ़ा, कई मौलवियों ने कहा ये ख़त्म नबूवत का मसला दीनी है। फरमाया दीनी सिर्फ इस लिहाज से है कि ये झूठी नबूवत का ऐलान करता है, लेकिन ये मसला सियासी है। सियासी क्यों है जी? क्योंकि अंग्रेज़ मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को प्रोजेक्ट करके ये चाहता है कि मुसलमान देश की आज़ादी से पीछे हट जाएं, हमें ज़्यादा देर तक इस मुल्क में राज करने का मौका मिले। फरमाया जब तक इसको सियासी ताकत से जवाब नहीं देंगे मसला हल नहीं होगा। अब ये जो मुल्क में मसाइल चल रहे हैं बड़े बड़े, ये मजहबी मसाइल नहीं हैं, ये सियासी मसाइल हैं। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की चटाई पर बैठकर सियासत की है, चटाई पर बैठकर, चारों खुलफा राशिदीन ने भी। अब अगर झूठा मुकदमा पड़ भी गया, अब सरकार को तो पता है कि भाई इन्होंने एक ही काम करना है, वकील करवा के देना। कईयों को मेरी ये बात चुभ जाती है कि जी बड़े मौलवियों के ख़िलाफ़ ना बोलो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई अगर किसी को कौम ने बड़ा बनाया, किस लिए बनाया? घर में बावर्ची खाने में जिसकी ड्यूटी है खाना बनाने की ना, शाम को नहीं पहुँचेंगे तो नाराज़ नहीं होंगे आप? घर में मर्द की ड्यूटी दौलत कमा के लाने की है, वो खाली हाथ आएगा, आप नाराज़ नहीं होंगे? मदरसे में मुदर्रिस की ड्यूटी तालीम देने की है, वो नहीं पढ़ाएगा तो आप नाराज़ नहीं होंगे? इमाम की जिम्मेदारी वक्त पे नमाज अदा करने की, वो नमाज नहीं पढ़ाएगा तो आप क्या नाराज़ नहीं होते? पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, वो नहीं करते तो क्या आप हुकूमत से नाराज़ नहीं होते? अगर हर आदमी अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है तो ये जिनको बड़े मौलवी बनाया, क्या सिर्फ जलसों में इनको जुब्बे पहना के मुसाफिर करने के लिए बनाया? इनको हमारा तमाशा देखने के लिए बनाया? इसलिए करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीद के दी हैं इनको कि जब हम पर मुसीबत आए तो तुम चुप होके बैठ जाना अपने घर में? इसलिए बनाया है क्या? इसलिए किसी को बड़ा बनाया जाता है? बड़ा इसलिए बनाया जाता है कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, सुनो, फरमाया बदर का दिन था और जब मुशरिकीन हम पर ज़्यादा हावी होने लगे, फरमाया अली मुर्तज़ा कहते जो शेर खुदा हैं, जो मौला हैं, जिनको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिनके बारे में और उमर ने कहा कि जिनके अली मौला हैं तो मेरे भी अली मौला हैं, वो कहते हैं कि जब जंग बदर में बहुत इंतहा की जंग तेज़ हुई और जब कोई साया नहीं था तो हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे जाके साया तलाश करते थे। तो किस लिए बनाया? किसी को बड़ा किस लिए बनाया? घर में बाप क्यों हुआ? ताकि बच्चे उसके साए में पले हैं जी। हमने एमपी एमएलए क्यों बनाए? ताकि वो हमारी क़यादत करेंगे, वो हमारी जुबान बोलेंगे जाके पार्लियामेंट में, वो हमारी बातें पार्लियामेंट तक पहुंचाएंगे, वहां जाके बताएंगे कि हमारे साथ जुल्म हुआ या ज्यादती हुई है, क्या बात हुई, वो कहेंगे अपनी जुबान से। ये जो बार बार जाते हैं लाखों लोगों को लेके जलसे करने के लिए दिल्ली के मैदान के अंदर, बस सिर्फ इसलिए कि आप पगड़ियां बांधें और बंधवाएं, मिठाई खाएं और खिलाएं और ईद मिलन के प्रोग्राम करें और करवाएं, ये इस काम के लिए आपको बड़ा बनाया हमने? कि हमारी जब बेबसी हो तो उसका तमाशा जब पूरी अकवाम देखें तो आप भी एक तरफ बैठ के कहें कि हमने तो एक प्रेस नोट जारी कर दिया। बस प्रेस नोट अगर जारी करने का मसला है, फिर उसके लिए तो 2 सेक्रेटरी रख लिए जाए, पूरी कौम रख ले 2 बंदों को, ये प्रेस नोट निकाल दिया करें टाइम के ऊपर। दिल्ली की जामा मस्जिद के मेंबर पर कोई बैठा हो और उसकी जुबान ना खुलती हो, और मुस्लिम मुल्क के 4 बड़े मदरसे, दारुल उलूम देवबंद है, नदवतुल उलमा है, अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, मज़ारुल उलूम है, और वो खामोश रहे कि जी हमारे एक आलिम दीन के साथ ज़्यादती हुई है, हम कुछ नहीं बोल सकते, तो फिर आप बड़े बने क्यों हैं? कोई आपके बगैर ऐसा तो नहीं कि कौम नहीं चलेगी, ऐसा भी नहीं है।
मैं नहीं रहूंगा तब भी मस्जिद आबाद रहेगी। तो ऐसा तो नहीं है कि किसी के बगैर दीन नहीं चलेगा, इस्लाम नहीं चलेगा। मुझे बहुत सारे लोगों ने रोका कि उन लोगों पे एतराज़ ना करें। क्यों, क्या वजह हो गई, पता तो लगे। क्या हमारा काम एक वकील करवा कर देना है, इसी में आप हम पे एहसान चढ़ा रहे हैं कि वकील करवा दिया है? आप जाके मिलते वज़ीर आज़म को, क्योंकि हम इस मुल्क में जिस तरह और लोग बसते हैं हम भी बसते हैं। आप जाके अपनी बात करते, आपने वक्त ही नहीं मांगा। आप यूपी के वज़ीर आला को मिलते, जाके अपनी बात तो रखते, आपने वक्त ही नहीं मांगा। आप पार्लियामेंट की सब कमेटियों के साथ मुलाकात करते, उनको बताते कि ये जो मुकदमा दर्ज हुआ मौलाना पर, झूठा मुकदमा दर्ज हो गया, आप गए ही नहीं उठ के। आप प्रेस क्लब ऑफ इंडिया तक नहीं गए, जाके उन सबूतों को पेश करते कि जनाब ये देखिए ये ज्यादती हो गई है, इस ज्यादती को रद्द कर देना चाहिए, मुसलमानों को बड़ी तकलीफ पहुंची है, मुसलमानों के साथ साथ पूरे देश में जो इंसाफ पसंद लोग हैं उनको तकलीफ पहुंची है, आप खामोश रहे। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोग सियासी तौर पर हमारे मुखालिफ हैं सिर्फ उन्हीं का कसूर है, उनका कसूर नहीं है। कसूर हमारा भी है। जिन लोगों को हमने अपना कायद बनाया है, जिनको हमने अपना लीडर बनाया, जिनके हाथ में हमने अपनी तकदीर की रस्सी पकड़ा दी, तो उन्होंने हमें ही नज़रअंदाज कर दिया। किसी ने कहा ना, वक्त भी हो गया है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। किसी ने अपने कायद से कहा, लीडर से, कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे राहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। दुआ कीजिए अल्लाह मुझे और आपको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना